कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। चलिए काकू, प्लीज चलिए, प्लीज प्लीज काकू चलिए। भाई भाई अरे देवा, वहिनी को क्या हो गया? सही के ससुराल तो बड़ी जोश में गई थी, और अब वहिनी काय झालं? आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हैं? सई ने जिस सत्या से शादी की है उसकी आई काकू की छोटी बहन है जो बरसों पहले घर छोड़कर भाग गई थी। काय? सत्या की आई? इनकी बहन? बदकिस्मती से हाँ। देवा रे देवा, ये कहानी तो किसी सस्पेंस फिल्म, पिक्चर, चित्रपट से भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। मतलब सत्या और विराट रिश्तेदार हुए ना? रिश्तेदार क्या, भाई? कैसे? बिल्कुल नहीं। सत्या विराट का कुछ नहीं लगता, ना भाई ना रिश्तेदार। वो औरत मेरे लिए उसी वक्त मर गई थी जब वो मेरे आई बाबा की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग गई थी। जब वो मेरी कुछ नहीं लगती तो सत्या विराट का कुछ क्या लग सकता है? पानी पी लीजिए। ले आई। तुझ पे कोई उंगली ना उठा सके इसलिए मैंने शहर बदला, काम बदला, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जो कुछ भी किया खुद किया, लेकिन फिर भी आज मेरी बड़ी बहन ने यहाँ आकर तुझे कितना कुछ सुनाया। भाई किसने क्या बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, तू रो मत। इस दुनिया में अकेली माँ होना गुनाह है क्या? हमारी आई ने क्या कुछ नहीं सहा होगा। उनका दर्द, उनकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि मेरी आई का दर्द कम हो जाए। आज जो कुछ भी होना सही वो नहीं होना चाहिए था। भवानी चौहान को मेरी आई का दिल दुखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ऐसी ही है, उनको अपने अभिमान के आगे कभी कुछ नहीं दिखता। सही, मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझसे प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? आज के बाद तुम इस बात का ख्याल रखोगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भवानी चौहान इस घर में आई के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी। कभी नहीं। मेरी आई ने बहुत कुछ सहा है।
और मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी शादी करने की वजह ही यही थी कि मैं अपनी आई को खुश रख सकूं। सही बोलो, क्या तुम ये वादा करोगे मुझसे? मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। काकू, नहीं, भूख नहीं है। काकू कुछ तो खा लीजिए। बहनी, अगर आप नहीं खाना खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। पत्रलेखा सुबह से दिखाई नहीं दी, कहाँ है? अरे हो, मैंने भी पत्रलेखा को सुबह से देखा नहीं। फैक्ट्री में है क्या? नहीं आई, वही तो आज फैक्ट्री आई नहीं थी। मैं दिन भर वहां था। विराट पत्रलेखा कुठे गेली रे? पता नहीं। और देखो ना, वीनू भी खाना खाने नहीं आया। एक्चुअली मैंने भी वीनू को बहुत देर से देखा नहीं है कहीं पे। क्या? विराट, जाके देख दोनों कहाँ हैं। वीनू, वीनू, कमाल है, बाथरूम में भी गए कहाँ वीनू और पाखी? कहीं पिछली बार की तरह पाखी वीनू को लेकर। वीनू, विराट विराट विराट, क्या हुआ? वीनू अपने कमरे में नहीं है? नहीं, ना वीनू है ना पाखी है। मोहित, तुम यहाँ पे कमरों में देखो। हो बाबा। मैं टेरेस पे देख आता हूँ। वीनू, बड़ा दूर जाओ, अब गंदा, I hate you। वीनू, वीनू, वीनू क्या कर रहे हो बाड़ा? वीनू लग जाएगी। बाड़ा, बाड़ा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इतना क्या हो गया? अपने बाबा से इतना गुस्सा क्यों? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो बाबा के साथ? आप गंदे बाबा हो, आप मुझसे बात मत करना। क्या हो गया बाड़ा? रुको, वीनू, वीनू, वीनू रुक जाओ बाड़ा, प्लीज रुक जाओ। वीनू, रुक तो सही। मुझे आप सबसे किसी से बात नहीं करनी। I hate you बाबा, I hate you। पर बाड़ा, आपकी वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। चली गई? और मुझे आप सबसे किसी से बात नहीं करनी, आप सब गंदे हो। वीनू, वीनू, वीनू जाते जाते क्या बोल गया कि मम्मा उसे छोड़कर चली गई? कहाँ गई है पत्रलेखा? वो पेपर क्या था वीनू के हाथ में? जरा देखो तो। क्या लिखा है इसमें? वीनू मेरे बच्चे, आई एम सॉरी, मगर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फैसला ना लूं, लेकिन आपके बाबा ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं। सिर्फ आपके बाबा ही नहीं, कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं। शायद मैं अब सबकी आंखों में खटकने लगी हूँ, खास तौर पर आपके बाबा की आंखों में। अब जब मुझे यहाँ कोई चाहता ही नहीं है तो
मैं इस घर में रह के भी क्या करूं? आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, वो भी ऐसी हालत में। मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी। ऐसी हालत में मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, खास करके अब जब आपके पैरों में फिर से तकलीफ पड़ी है। आप यहाँ रहोगे तो कम से कम आपके सर पर छत रहेगी, आपके पास लोग रहेंगे जो आपका ख्याल रखेंगे। बस आपकी मम्मा ही नहीं होगी बेटा। हो सके तो अपनी मम्मा की मजबूरी समझने की कोशिश करना, मुझे माफ कर देना। आपके पापा ही नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनकी जिंदगी में रहूं, तो मैं उनके घर में कैसे रह सकती हूँ? अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, और याद रखना कि आपकी मम्मा आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। क्या हो रहा है ये? और पत्रलेखा को घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? दिमाग खराब हो गया है पाखी का। इन दोनों को हो क्या गया है? एक ने शादी कर ली, एक ने घर छोड़ दिया। ये तू कहाँ जा रहा है? पाखी को ढूंढने, और कहां? वो मेरे बेटे को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है वो? विराट, पाखी? साइन कर दिया? चेक करता हूँ पाखी ने लास्ट कॉल किसे की है। शायद कोई क्लू मिल जाए। सब कुछ डिलीट करके गई है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। क्या करूं, क्या करूं? बाकी की आई को कॉल करता हूं। हाँ, अनअवेलेबल। कहाँ गए हो तुम बाकी? फोन उठा, फोन उठा। कदम, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी वाइफ का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका फोन भी घर पर है और मुझे पता करना है कि वो है कहाँ अभी। मैं तुझे उसकी फोटो भेज रहा हूँ। हर एक बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह सर्कुलेट कर ले और एक सर्च टीम भी रेडी कर। और सबको बता के रखना कि कैसे भी करके उसे ढूंढ निकाले। मुझे अपडेट्स चाहिए, ठीक है? चल। कही कि आज पहली रसोई थी, कम से कम कुछ भी बनाने के पहले उसे एक बार हम लोगों से पूछ तो लेना चाहिए था। सत्या ये मैंगो मस्तानी ना कभी भी नहीं खाएगा। ये उसकी और गिरजा की फेवरेट हुआ करती थी। जब से गिरजा गई है ना, 4 साल हो गए, उसने कभी दोबारा मैंगो मस्तानी नहीं खाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सई ने यही क्यों बनाया। खुद को बहुत तेज समझती है ये लड़के। अरे एक बार पूछ लेती किसी से, बता देते। अब बताओ, उसकी पहली रसोई और उसका पति ही नहीं खाएगा। और फिर पापा ने मारा तोते वाले गुंडे को, मारा भूसा। दसूम दसूम दसूम।
मैंगो मस्तानी तैयार है। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। बाड़ा, आप हर मीठे को देखकर यही बोलते हो, ये तो मेरा फेवरेट है। नहीं आई, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है। क्या यार आई, आप भी ना। तुमने बनाया? हाँ, तुम्हारी आई का ना शुगर लेवल लो था और घर में सबका मूड भी ऑफ। मैंने सोचा ये बना लेती हो, खा के शायद सबका मूड थोड़ा बेटर हो। तुम ट्राई करो ना। दादा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चल। ये पत्रलेखा का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सही ने तो किसी और से शादी कर ली, उसे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? जाना ही था तो पहले चली जाती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही दूसरी शादी नहीं करती, विराट की जिंदगी संवर जाती। अब घर छोड़कर जाने का क्या मतलब है? क्योंकि सब लोग आपकी चाबी से चलने वाले बंदर नहीं है ना वैनी। आपने चाबी घुमा दी, रुक गए। आपने चाबी घुमा दी, चल पड़े। कितना बुरा बर्ताव किया है आपने पत्रलेखा के साथ। सब चिट्ठी में लिख कर गई है, आपने सुना ना? कितनी नफरत की है आपने उसके साथ, इतनी नफरत की है कि वो हमारा प्यार भी भूल गई, उसे नजर ही नहीं आया। सुना ना, अपने कानों से सुना ना उसने क्या क्या लिखा हुआ है। खुद घर वाले नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। कौन से घर वाले? कौन नहीं चाहता वो रहे यहाँ? आपकी बात कर रही है वो। छोड़ के चली गई। मुझे दोष दे रही है? तू तो बहुत समझती थी उसे। हाँ, कितना साथ दिया तूने उसका, हर बात में उसकी साइड लेती थी, उसका तो दर्द समझती थी तू। लेकिन हुआ क्या? तुझे भी खबर नहीं लगने दी ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस भी कीजिए आप लोग, ये कोई वक्त है आपस में झगड़ा करने का, बहस करने का? पहले ये सोचना है कि इस मुश्किलों के दलदल से कैसे बाहर निकले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रलेखा वीनू को इस हालत में छोड़कर गई कैसे? उसके पैर में इतना दर्द है, वो उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा विराट के लिए लग रहा है। बेचारे की हालत, स्थिति, कंडीशन तो ऐसे हो गई है जैसे ना इधर के रहे ना उधर के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।